बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जब भी अपनी प्राइवेट लेबल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वो फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है? ना उनके पास कोई बजट का इशू होता है, ना उनके पास किसी और चीज़ का इशू होता है, लेकिन जब भी वो बजट जिस जगह पर लगाते हैं वो प्रोडक्ट्स उनकी फेल हो जाती है क्योंकि उनको प्लानिफिकेशन का नहीं पता होता। वो वो मेन चीज़ नहीं पता होती जिसकी वजह से आपका प्राइवेट लेबल कामयाब होता है। तो आज मैं आपको वो 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊँगा, जिसकी वजह से बिगिनर्स फेल हो जाते हैं। मतलब वो मिस्टेक करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट जो है ना उनकी फेल हो जाती है, ठीक है? देखिए नंबर 1 इज़ हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो चीज़ हमने पसंद करनी है जो कस्टमर की नीड हो, जो कस्टमर की डिमांड हो, जो कस्टमर को पसंद हो, ठीक है? ऐसी चीज़ को हमने नहीं सेलेक्ट करना जो हमें पसंद हो, ठीक है? उससे क्या होता है कि हमारे हम कस्टमर के नीड्स को छोड़ देते हैं, हमें अपनी जो चीज़ पसंद आ रही होती है पर्सनली, वो अगर हमें पसंद आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर को भी पसंद आ रही हो, ठीक हो? तो हमने डेटा देखना है, हमने डेटा को एनालाइज़ करना है, हमने स्टैट्स देखने हैं, उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है? अभी जैसे मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से एक ये प्रोडक्ट है, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको ले रहा हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, ये तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है? ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और ये जो है ना बड़ा अच्छा ये इसके बड़े अच्छे-अच्छे यूज़ेज़ हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सम रीज़न वो सेल नहीं होती, ठीक है? अभी यहाँ पर देखा जाए इसके 4K जो है ना लास्ट मंथ ये 4000 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं। ये मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे लगी कि यार ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक्सरसाइज़ के लिए बड़ी अच्छी यूज़ होगी, लेकिन असल में इसके मैं स्टैट्स दिखाऊँ तो ये सेल नहीं हो रही होगी। तो हमने वो चीज़ देखनी है जो कस्टमर की पसंद हो। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, 1K प्लस सेल्स हैं, रिव्यूज़ देखें 145 रिव्यूज़ पे 700, 2K 500, तो अच्छी सेल्स हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको वैसे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी और चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये बड़ी अच्छी सेल होगी, लेकिन असल में वो चीज़ सेल नहीं हो रही थी। तो हमने क्या करना है, मेन जो मेरी बात का मकसद है वो ये है कि हमने स्टैट्स को देखना है, ठीक है। हमने हीलियम 10 का डेटा को देखना है, हमने उसके रिव्यूज़ रेटिंग्स देखने हैं, हमने उसके एवरेज रिव्यूज़ देखने हैं, उसकी सेल्स देखनी है, कंपटीशन देखना है। तो सेल्स जो है ना मेन चीज़ वो है कि हमने उसकी सेल्स देखनी है कि वो चीज़ सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। जो वहाँ पर गूगल ट्रेंड्स देखने हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमने वो चीज़ देखनी है, ना कि हमने कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि मतलब जो हमें चीज़ अच्छी लग रही है बस हमें वही लॉन्च कर देनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने कस्टमर की नीड को देखना है, ठीक है? नंबर 2 जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। देखिए ब्रांडिंग अपनी आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो उसको निखारती है। मतलब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। अब लेट्स से ये सेम प्रोडक्ट है, एक ये मैं लिस्टिंग खोल लेता हूँ, एक मैं ये लिस्टिंग खोल लेता हूँ। अगर आप देखा जाए ना ब्रांडिंग पैकेजिंग की जो मैं बात करूँ, यहाँ पर देखें ये बेस्ट सेलर में जा रही है, 612 रिव्यूज़ है इसके और बेस्ट और 4000 प्लस इसकी सेल्स हुई है लास्ट मंथ में, ठीक है? और ये सिंगल वेरिएशन की, अब ये और वेरिएशंस की भी इसकी सेल्स हुई होगी। टोटल ये पता नहीं 5-6 हज़ार यूनिट मंथली सेल कर रहा होगा। अब ये लिस्टिंग है, यहाँ पर देखें इसने यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग की हुई है, पैकेजिंग की हुई है, देखें प्रॉपर कलरेशन की हुई है, इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, अपना ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, ठीक है? तो पता लगता है किसी को कि यार ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है? जो है ना मुझे कोई स्कैम नहीं करेगा, मुझे कोई गलत चीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा। ये पैकेजिंग भी इसने की हुई है, इसने कलर डिज़ाइनिंग भी की हुई है, ठीक है? पिक्चर्स की अच्छी है, देखिए नीचे वो कैरी बैग सा भी दे रहा है, ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है इस तरह की, ठीक है? ये देखिए। तो इसने ब्रांडिंग पे खर्चा किया हुआ है, तो इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं? 4000 प्लस ये मंथली सेल कर रहा है। सेम अगर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, ये दूसरी लिस्टिंग है, ठीक है? इसको मैं आपको अभी ओपन करके देता हूँ। नीचे यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए सेम लिस्टिंग है, इसके कितने रिव्यूज़ हैं? इसके भी ऑलमोस्ट सेम टू, उसके 612 थे, इसके 573 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है। ये कितने सेल कर रहा है? ये 500 प्लस सेल कर रहा है। मेबी इसके और भी कोई रीज़न्स होंगे, बट जो चीज़ आपको पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके देखिए ना कोई ब्रांडिंग है, ना कोई पैकेजिंग है, ठीक है? कोई इस पे डब्बा वगैरह नहीं दिखा रहा, कोई ब्रांडिंग नहीं दिखा रहा। इसमें जो है ना आपकी लिस्टिंग में हाईजैकर्स भी आ सकते हैं फिर, ठीक है? ये भी अपने माइंड में रखना है कि अगर आपकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग नहीं होती फ्रंट इमेज पर, तो ऐसा लगता है कि ये कोई इसने जेनेरिक लिस्टिंग की हुई है, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर ब्रांडिंग हुई होती है, पैकेजिंग अच्छी हुई होती है, तो फिर वहाँ से हाईजैकर भी नहीं आते। तो मैं जो चीज़ मेन एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है? अपने ब्रांडिंग पे खर्चा करना है, अपने लोगो लगाना है, अपनी प्रोडक्ट पे भी, आपके बॉक्स की पे भी, उस पे कलर डिज़ाइनिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप 1 डेढ़ डॉलर आप पे महँगी पड़ जाएगी चीज़। लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है कस्टमर की नीड्स पर, कस्टमर की डिमांड पर, कस्टमर की जो जैसे उस तरीके से देखता है उस प्रोडक्ट को, वो जो है ना कस्टमर को बड़ा अट्रैक्ट करती है कि यार ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ। तो वो जो है ना एक्स्ट्रा वो उसमें एक लचक सी आ जाती है कि यार ये मैं ब्रांड की चीज़ खरीद रहा हूँ, तो अगर महँगी भी होगी तो वो खरीदेगा, ठीक है?
तो ब्रांडिंग से जो है ना आपकी प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में भी आ सकती है। ब्रांडिंग नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट देखिए $15 की भी लगाई हुई, इसकी इतनी सेल्स नहीं आ रही है, 29 की बेच रहे हैं, इसकी सेल्स अच्छी आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, कस्टमर की नीड्स को देखना है। सेकंड नंबर पे जो है आपने देखना है कि अपनी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग पे खर्चा करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका सप्लाई चेन, ठीक है। जैसे आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपने क्या किया, किसी भी एक सप्लायर से बात कर ली। लेट्स से मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ट्विस्टर आर्म ट्रेनर, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है। अब मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट के ना एक सप्लायर से बात करते हैं जिसने उसको अच्छी प्राइस दे दी, अच्छी क्वालिटी दे दी, ठीक है। वो उससे बात करते हैं, उससे वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने एक ही सप्लायर से बात की और किसी से बात नहीं की। अब लेट्स से उसकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी सेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको सेल्स भी अच्छी आ जाती है, उसकी रैंकिंग भी बड़ी अच्छे से हो जाती है। लेकिन मसला उसको कहाँ पर आ सकता है कि उसके सप्लाई चेन में इशू आ सकता है। लेट्स से उस सप्लायर के पास जिससे इसने अपनी प्रोडक्ट खरीदी है, उसके पास टाइम का इशू हो, प्रोडक्शन टाइम वो इंक्रीज कर दे, वहाँ पर आपको स्टॉक जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे होते हो। यहाँ पर सप्लायर आपको बोलता है कि भाई लेट्स से आपको 20 दिनों के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट चाहिए, शिप भी करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है। लेकिन सप्लायर कहता है कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये 20 दिन नहीं लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, 35 दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। उससे नुकसान आपका क्या होगा कि आपकी अच्छी भली जो आपने मेहनत की होती है, जो आपकी प्रोडक्ट जा रही होती है, सेलिंग हो रही है, वो वहाँ पर वो सारी मेहनत आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन मेंटेन नहीं है। आपके जो आप वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो, आपकी रैंकिंग गिर जाएगी, आपका सप्लाई चेन सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सेम प्रोडक्ट के कम से कम बैकएंड पे अपने पास 3-4 सप्लायर्स, 4-5 सप्लायर्स से आपने रेगुलरली चैट करनी है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, लेट से आपके एक सप्लायर से जो आपने ऑलरेडी बात की होती है, रेट डिसाइड किया होता है, उसमें कोई इशू आ जाता है, ठीक है। उसके पास टाइम नहीं होता या और कोई इस तरह का जो है ना इनकी वो भी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई ट्रेडिशनल्स होती हैं, कभी छुट्टियाँ आ जाती हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो आपका ऑर्डर जो है ना टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते, कभी बात कस्टम में फँस जाती है आपकी प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, 4-5 सप्लायर से एट अ टाइम जो है ना बात करनी है, ताकि आपकी सप्लाई चेन का इश्यू ना आए। उससे होगा क्या कि आपकी जो है ना 4-5 सप्लायर से ऑलरेडी बात की होगी, अगर एक से आपकी बात नहीं बनती, आपने दूसरे से जो है ना अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी उठानी है, सेम चीज़, उससे भी आपने वही लोगो, वही सेम ब्रांड पैकेजिंग करवानी है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वहाँ पर आपका बिज़नेस एक स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो आपकी ब्रांडिंग पैकेजिंग होगी, आपके कस्टमर की नीड्स होगी, और नंबर लास्ट जो है आपकी सप्लाई चेन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये बेसिक चीज़ें, इस वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो हिट भी हो जाती है और इसी वजह से आपकी प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।